गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। जो टॉपिक हमने स्टार्ट किया हुआ है, टॉपिक हमारा है स्कैटरिंग ऑफ लाइट को लेकर। स्कैटरिंग ऑफ लाइट आपने प्रीवियस वीडियो में डिफाइन किया था। क्या था आपके पास में? वो था आपके पास में किसी भी लाइट का जो किसी पार्टिकल पर इंसिडेंट होगी, मीडियम पार्टिकल जो आपके होंगे उस पर जो लाइट इंसिडेंट होती है तो रीडायरेक्टेड उनको वो करता है फेनोमेना। मतलब डायरेक्शन, जिस डायरेक्शन से आपके पास में लाइट आई थी उसकी डायरेक्शन चेंज ये करेगा। अब जो आपने स्कैटरिंग ऑफ लाइट किया था उसके बाद आपने टिंडल इफेक्ट किया, क्लियर स्काई का ब्लू कलर होता है, ये क्यों होता है ये भी आपने किया। जो आज पार्ट हमने कवर करना है, पार्ट हमारा कलर ऑफ द सन एट सनराइज एंड सनसेट। आपने देखा होगा सनराइज सनसेट जब होता है, नेचुरल फिनोमेना आपका है, उस टाइम पर सन का कलर रेडिश होता है। कैसा होता है? रेडिश होता है। लेकिन डे टाइम में, नॉन टाइम पर इसका कलर जो आपके पास में होता है वो कैसा होता है? वो रेड नहीं होता, बल्कि कैसा होता है? ये आपके पास में वाइट कलर वहाँ पर होता है। तो ऐसा क्यों, ये हमने देखना है। इसको देखने के लिए, इसको समझने के लिए जो आपने करना है, आपने यहाँ पर ये करना है कि सबसे पहले आपने एक एक्टिविटी परफॉर्म करनी है। उसके एक्टिविटी के रिजल्ट बेस हमने यहाँ पर बातें करनी है। और जो आपने एक्टिविटी परफॉर्म करनी है उसमें क्या करना है? आपने एक स्ट्रॉन्ग सोर्स ऑफ लाइट कन्वर्जिंग लेंस के फोकस पॉइंट पर रख लेना है। ठीक, जब लेंस के फोकस पॉइंट पर इसको रखोगे आप लाइट को, तो यहाँ से आपको क्या देगा? ये यहाँ से आपको ये पैरेलल बीम देगा लाइट का। पैरेलल बीम लाइट का आपका गया एक ट्रांसपेरेंट टैंक के थ्रू। टैंक में हमारा था वहाँ पर क्लियर वाटर। क्लियर वाटर में हमने ऐड किया किसको? हमने इसके अंदर ऐड किया है सोडियम थायासल्फेट हाइपो को, और साथ में इसमें ऐड किया गया है कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड को। अब इसके बाद जो नेक्स्ट आपका होगा, ये लाइट जो पास करेगी टैंक के थ्रू, ये पास करेगी अब कार्डबोर्ड के थ्रू। कार्डबोर्ड में एक होल बनाया गया, होल के अंदर से लाइट आपकी जाएगी। जो होल पर नहीं इंसिडेंट होगी वो आपकी ब्लॉक हो जाएगी। इसके बाद आपने आगे लगाया लेंस L2। लेंस L2 का काम होगा फर्दर लाइट को कन्वर्ज करवाना एक पॉइंट पर, ताकि शार्प इमेज उसकी बन पाए। तो यहाँ पर जो स्क्रीन MN है, यहाँ पर आपस में ये लाइट आपकी कंसंट्रेट कर जाएगी। अब होगा क्या? अब होगा ये, जो आपने यहाँ पर सॉल्यूशन तैयार किया है, वाटर, सोडियम थायासल्फेट हाइपो एंड कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड का आपके पास में ये सॉल्यूशन है यहाँ पर। अब जो सल्फ्यूरिक एसिड के पार्टिकल्स होंगे, ये सॉल्यूशन के अंदर क्या करेंगे? ये वहाँ पर प्रेसिपिटेटिंग करेंगे 2 to 3 मिनट के लिए। 2 to 3 मिनट्स तक ये प्रेसिपिटेट वहाँ पर करेंगे। और जो इनके वहाँ पर आपके पास में माइन्यूट पार्टिकल्स होंगे, जो सल्फर के माइन्यूट पार्टिकल्स होंगे, ये वहाँ पर शॉर्ट वेवलेंथ की लाइट को स्कैटर्ड करेंगे। और शॉर्ट वेवलेंथ की लाइट आपकी जो होगी ये ब्लू कलर की तरफ आपकी जाएगी। तो इसके जो टैंक के आपके पास में 3 साइड्स होंगे, 3 साइड से आपको इसका यहाँ पर जो कलर दिखाई देगा वो दिखाई देगा ब्लू कलर। लेकिन जो इंटरेस्टिंग पॉइंट यहाँ पर नोट करने का, जो 4th पॉइंट आपका साइड होगा जो आपने होल की तरफ किया है, इसमें से जो कलर आपको यहाँ पर दिखाई देगा स्क्रीन पर, ये कलर आपको दिखाई देगा पहले वहाँ पर ऑरेंज रेडिश कलर आपको दिखाई देगा, उसके बाद क्रिम्सन रेडिश कलर ये वहाँ पर बनेगा। ऐसा इसलिए होगा क्योंकि आपके पास में जो 3 साइड्स आपके पास में वेवलेंथ स्कैटर्ड करेंगी वो शॉर्ट वेवलेंथ होंगे, और जो आपकी 4 साइड्स वेवलेंथ वहाँ पर जाएगी ये लॉन्ग वेवलेंथ की तरफ आपका होगा, क्योंकि आपके पास में ये लार्ज डिस्टेंस पर जाकर आपके पास में फोकस करेगा। अब इसी बेस पर आपके पास में जो सनसेट और सनराइज़ का कलर होता है, तो जो सन का कलर है सनसेट और सनराइज़ के टाइम पर जो कलर होता है उसका वो रेडिश कलर होता है। ये एक्टिविटी उसको ये एक्सप्लेन करती है। अब जो हमने देखना है, बात है सनराइज और सनसेट की, सनराइज और सनसेट की, और सन जो आपके पास में नॉन टाइम होगा उस टाइम की। एक्चुअली सनराइज और सनसेट जो होता है वो बेसिकली क्या होता है? आपका हॉरिजन को क्रॉस करना होता है। जब हॉरिजन क्रॉस आपका होगा, जो आपके पास में अगर ये हॉरिजन आपका ले लिया जाए और यहाँ पर आपका क्या हो, अगर यहाँ पर आपके पास में कोई एक ऑब्जर्वर आपके पास में अवेलेबल हो, ठीक, जिसने ऑब्जर्व करना है कलर को। जब हॉरिजन आपके पास में है तो यहाँ से जो लाइट आपकी जाएगी, और जो आपका ये टाइम है, ये कौन सा टाइम है? अगर ये नॉन टाइम आपका ले लिया जाए तो यहाँ पर सन कैसा रहेगा? ओवरहेड आपके पास में इसकी पोजीशन होगी, लेकिन यहाँ पर ओवरहेड इसकी पोजीशन नहीं होगी।
यहाँ पर जो ये डिस्टेंस ट्रेवल करेगी लाइट, ये कैसी डिस्टेंस होगी, एक लॉन्गर डिस्टेंस ये ट्रेवल करेगा। यहाँ पर आपके पास में क्या होगी, डिस्टेंस रिलेटिवली शॉर्ट होगी। ओवरहेड पर डिस्टेंस क्या होगी, रिलेटिवली शॉर्ट होगी, और यहाँ पर डिस्टेंस आपकी लॉन्गर डिस्टेंस ये ट्रेवल करेगी। अब सनलाइट आपके पास में यहाँ से रेडिएट हुई सन से, ये जाएगी आपके अर्थ के सरफेस की तरफ, लेकिन यहाँ पर थिक लेयर आएगी एटमॉस्फेयर की, एटमॉस्फेरिक थिक लेयर इसके बीच में आएगी। जो थिक लेयर आपके पास में आएगी तो जो ऑब्जर्वर के पास लाइट पहुँचती है, तो यहाँ पर जो लाइट ये होगी, जो ये स्कैटरिंग ये करेगी लाइट, यहाँ से स्कैटरिंग आपके पास में जो ब्लू कलर की स्कैटरिंग होगी, या फिर कहिएगा कि जो आपके पास में शॉर्टर वेवलेंथ की स्कैटर्ड होगी, या शॉर्टर वेवलेंथ स्कैटर्ड होकर ये आपके पास में अवे हो जाएगी। लेकिन जो लाइट आपकी पहुंचेगी वो पहुंचेगी कौन सी, रेड कलर की लाइट आपके पास में बहुत पहुंचेगी, या कहिएगा कि लॉन्गर वेवलेंथ आपके पास में ये पहुंचेगा। अब यहाँ पर जब नॉन टाइम की बात है तो इसकी डिस्टेंस कम होने पर ये जो कलर्स वहाँ पर स्कैटर्ड करेगी आपके पास में, ये स्कैटर्ड करेगी आपके पास में वहाँ पर शॉर्ट वेवलेंथ की तरफ के कलर, शॉर्ट वेवलेंथ की तरफ के जो कलर आपके पास में आएंगे, तो यहाँ पर आपके पास में सबके सब कलर आपके पास में वहाँ पर होंगे। तो उसके कारण ये आपके पास में सन कैसा दिखाई देगा आपको, ये वाइट कलर का आपको यहाँ पर दिखाई देगा। और जब बात होगी आपके पास में किसकी, अगर ये आपके पास में यहाँ पर सनराइज की बात है, तो जो बात करोगे आप वहाँ पर सनसेट की, सेट पर जाएगा आपके पास में, फिर ये यहाँ पर आएगा, फिर दोबारा से वही होरिजन का कॉन्सेप्ट, और फिर वही लॉन्गर वेवलेंथ ये यहाँ पर आपके पास में पहुँचेगी, शॉर्टर वेवलेंथ आपके पास में स्कैटर्ड अवे हो जाएगी, या फिर स्कैटरिंग होकर उसकी वो दूर वहाँ से हट जाएगी। तो यहाँ से ये कॉन्सेप्ट था आपके पास में किसका, सनराइज और सनसेट के टाइम पर सन का कलर रेडिश दिखाई देना। मेनली कारण क्या है, मेनली कारण आपका है स्कैटरिंग ऑफ लाइट को लेकर। ओवरहेड पर ये दिखाई देगा कैसा, नॉन टाइम पर ये वाइट कलर का दिखाई देगा वहाँ पर, क्लियर है। अब ये टॉपिक जो हमने कवर किया, टॉपिक आपका लास्ट था स्कैटरिंग ऑफ लाइट, चैप्टर नंबर 11 द ह्यूमन आई एंड द कलरफुल वर्ल्ड का। अब इसके बाद इसकी है एक्सरसाइज, जो एक्सरसाइज आपने कवर करनी है, बहुत आसान एक्सरसाइज है, अपने आप एक बार उसको ट्राई कीजिएगा। और अगर ये जो स्कैटरिंग ऑफ लाइट का आपके पास में यहाँ पर पूछ लिया जाए, एक नंबर में अगर आपका क्वेश्चन आता है कि आप ये बताइए कि कलर ऑफ सन एट द सन टाइम, सनराइज एंड सनसेट टाइम इज रेडिश बिकॉज ऑफ, और 4 अल्टरनेट आपको दे दिए जाएँ, 4 ऑप्शंस आपको दे दिए जाएँ, ड्यू टू स्कैटरिंग, ड्यू टू एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन, ड्यू टू रिफ्लेक्शन, ड्यू टू डिस्पर्जन। तो आप कौन सा वहाँ पर ऑप्शन वहाँ पर चूज़ करोगे। ऑप्शन आपका देखिए अगर एक नंबर में है तो एक ही आपके पास वहाँ पर ऑप्शन जो क्लियर कट है वो क्या है, स्कैटरिंग ऑफ लाइट के कारण ये होता है, क्लियर है। तो ये था आपके पास में यहाँ पर स्कैटरिंग ऑफ लाइट जो टॉपिक आपने कंप्लीट कर लिया है। अब जो नेक्स्ट चैप्टर हमारा होगा वो हम स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट पार्ट में। थैंक यू।